हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 ट्यूपल्स का नया टॉपिक एक्सेसिंग ट्यूपल। दैट मीन्स हम आज देखेंगे कि आप ट्यूपल्स के अंदर से वैल्यूज़ कैसे एक्सेस करते हो। आपको पता होगा कि जब ट्यूपल के अंदर वैल्यूज़ स्टोर होती हैं वो कैसे होती है, इंडेक्स के फॉर्म में होती हैं। दैट मीन्स एक सिक्वेंटल इंडेक्स के फॉर्म में होती हैं, जैसे कि लिस्ट में होती थी। सिर्फ मेजर डिफरेंस क्या है लिस्ट और ट्यूपल में, कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल थी। दैट मीन्स आप उसके एलिमेंट्स चेंज कर सकते थे, जबकि आप ट्यूपल्स के एलिमेंट्स जो है चेंज नहीं करते। अगर कोई ट्यूपल आप क्रिएट करते हो और उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कराते हो तो किस फॉर्म में जाती है, जिस फॉर्म में इंडेक्सिंग होती है। सपोज ये जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे है, दैट इज 0 पर है, और ये वैल्यू किस पे, 1 इंडेक्स पे, ये वैल्यू 2 इंडेक्स पे, ये वैल्यू 3 इंडेक्स पे, और ये वैल्यू कौन से इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे है। और आपके ट्यूपल के अंदर वैल्यूज क्या है, ए ई आई और यू है, दैट इज वॉवल्स है, जो कि आपने ट्यूपल 1 के अंदर स्टोर कर रखे हैं। तो अगर आपको आई प्रिंट कराना था, दैट इज आई प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे, ट्यूपल का नाम दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू दे दोगे। सपोज ट्यूपल था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या दे दोगे, 2 दे दोगे, तो क्या प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा। अगर आप 1 देते तो क्या प्रिंट होता, ई प्रिंट होता। अगर आप 3 देते तो क्या प्रिंट होता स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट इज ओ प्रिंट होता। तो हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है टिल उसकी लेंथ -1। दैट मीन्स अगर इसकी लेंथ आपकी क्या है, 5 है, तो -1 तक आपकी इंडेक्सिंग होगी, क्योंकि वो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। जबकि आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो होगी वो क्या होगी, आपकी लेंथ तक ही होगी। दैट इज जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, -1, सेकंड लास्ट एलिमेंट आपका होगा -2 एंड सो ऑन टिल आपकी लेंथ। सपोज आपकी लेंथ 5 थी तो पहला एलिमेंट क्या होगा, -5। काफ़ी तरीके से लिस्ट और आपका जो ट्यूपल्स है वो सेम है। अगर आप लेंथ फंक्शन की बात करते हैं तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, सेम वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि लिस्ट में वो करता था। लेंथ फंक्शन आपको रिटर्न करेगा कि ट्यूपल्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर आपकी जो ट्यूपल है वो क्या है, नेस्टेड ट्यूपल है, उस कंडीशन में जो आपकी नेस्टेड ट्यूपल के अंदर जो ट्यूपल होगी वो काउंट क्या होगी, एज अ एलिमेंट होगी। दैट मीन्स अगर आपके पास एक नेस्टेड ट्यूपल के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और एक नेस्टेड ट्यूपल है, तो आपके पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज 6। और उस नेस्टेड ट्यूपल के अंदर अगर कितने भी एलिमेंट्स होंगे वो काउंट नहीं होंगे। ट्यूपल में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी सेम तरीके से काम करता है जैसे कि लिस्ट में करता था। अगर मैं देता हूँ टी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, दैट इज कोई इंडेक्स देता हूँ, तो सिर्फ वो इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं टी दैट मीन्स ट्यूपल का नाम, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू देता हूँ, तो जिस स्टार्ट वैल्यू से मैं दे रहा हूँ और जो एंड वैल्यू दे रहा हूँ वहाँ तक ट्यूपल के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन जो लास्ट इंडेक्स होगा, दैट मीन्स जो जे दे रहे हो आप, एंड वैल्यू दे रहे हो, वो इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग दैट वैल्यू। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में स्टार्ट वैल्यू है आपकी और एंड वैल्यू है। यहाँ एंड जो डिनोट करता है वो स्टेप को डिनोट करता है। दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर 5 वैल्यूज हैं और आप क्या करना चाह रहे थे, 0 से इंडेक्स से स्टार्ट करना चाह रहे थे और सेकंड 4th इंडेक्स तक प्रिंट करना चाहते थे, लेकिन आप चाह रहे थे कि वो 2 का जंप करे, एंड जो होगा वो एक एलिमेंट बीच का छोड़कर नेक्स्ट एलिमेंट पर चले आएगा। जो भी नंबर आप यहाँ पास करोगे उतने एलिमेंट वो स्किप कर नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर देगा। मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी आपके सेम होते हैं जैसे कि आप लिस्ट में काम करते थे। इन ऑपरेटर क्या करेगा, जब तक वो चेक करेगा कि आपके पास वो एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है ट्यूपल में, या नहीं करेगा। जबकि नॉट इन ऑपरेटर जो है वो इसके अपोजिट काम करेगा। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर और रिप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो भी सेम काम करते हैं। कॉन्कैटिनेटर ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, 2 ट्यूपल्स या मल्टीपल ट्यूपल्स को ज्वाइन करने के काम में आता है, जो कि क्या है आपका यहाँ पे प्लस साइन है। जबकि स्टार साइन क्या है आपका, रिप्लिकेशन ऑपरेटर है। रिप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करेगा, जितना भी जो भी नंबर आप दोगे स्टार के बाद उतनी बार वो लिस्ट प्रिंट कर देगा। चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज एक ट्यूपल क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, इक्वल्स टू, ट्यूपल क्रिएट करने के लिए आपको पता है पैरेंथेसिस से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। लेंथ प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट लेंथ, तो इसने 9 प्रिंट कर दिया, दैट मीन्स जो इसकी लेंथ है। अगर मुझे इसका थर्ड एलिमेंट दैट इज 4 प्रिंट कराना था, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट ए, तो इसका थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 0 क्या है, 1 है, 1 क्या है, 2 है, 3 क्या है, दैट इज 2 है, और 4 क्या है, दैट इज थर्ड एलिमेंट है, तो 4 प्रिंट हो गया।
अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग को भी देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, हमारी लेंथ इसकी क्या है, दैट इज 9, 8 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज 1, क्योंकि वो क्या है लास्ट, यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपने इंडिविजुअल एलिमेंट यूज़ करके देख लिया कि इंडिविजुअल एलिमेंट आप कैसे करोगे, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी चेक कर लिया। यहाँ एक प्रोग्राम दे रखा है आपके लिए, उसमें क्या रखा है, एक आपको प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपको एक ट्यूपल क्रिएट करनी है, जो कि आप ट्यूपल क्रिएट करोगे और उसके अंदर से आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आपको प्रिंट करना है और लास्ट 3 एलिमेंट्स प्रिंट करना है। दैट मीन्स आपको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करनी है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, प्रिंट T10, तो 0 एलिमेंट पर आपका क्या है, ये है, दैट इज 11, तो 11 प्रिंट हो गया। और यहाँ पर हमने क्या देखा, T1 -1, तो -1 आपका क्या होगा, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में 19 है, तो 19 प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने ये सेम लाइन में दे रखा है, इसीलिए 11 और 19 सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट दे रखा है, 1 इंडेक्स पे जो प्रिंट कराना है, 1 इंडेक्स हमारा क्या है, 12 है, और इधर से अगर हम बात करें तो हमारा -2 क्या होगा, दैट इज 18। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कौन सा है, चेक कर लेते हैं, दैट इज 12.5 पाइथन -5.p। मैं सेम वैल्यूज इनपुट करा देता हूँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो पहला इंडेक्स जो है मेरा वो क्या है, दैट इज 11, एंटर करते। और सेकंड इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स क्या है, 11, 1 इंडेक्स क्या है, 12 एंड सो ऑन। ऐसे बैकवर्ड इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, -1 है, सॉरी माइनस आपकी 1 है, -2 एंड सो ऑन। ट्यूपल के अंदर से सारे एलिमेंट आपको अगर प्रिंट कराना है और आपको पता नहीं है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, लूप्स यूज़ कर सकते हो, सो दैट वो आप इजीली प्रिंट कर सको। आपके इसके लिए एग्जांपल दे रखा है, दैट इज ये दे रखा है एक एग्जांपल, जिसमें क्या करा है, एक वेरिएबल दे रखा है, दैट इज टी, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कराइए हेलो, और दूसरी वैल्यू स्टोर कराइए इजेंट, तीसरी वैल्यू इनपुट कराइए पाइथन, चौथी वैल्यू इनपुट कराइए फन, और नेक्स्ट वैल्यू इनपुट करिए क्वेश्चन मार्क। हमने करा क्या है, हमने एक लेंथ वेरिएबल लिया है, उसके अंदर जो आपकी ट्यूपल था उसकी लेंथ चेक करके लेंथ वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दी। दैट मीन्स इसके अंदर कितना आया होगा, लेंथ के अंदर 5। हमने एक फॉर लूप चलाया, उसके अंदर क्या करा, एक ए वेरिएबल लिया और कब तक चलेगा, 5 तक चलेगा। दैट मीन्स नॉट 5 एक्सक्लूडिंग 5 तक, दैट मीन्स 4 तक चलेगा। तो जब फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा तो वो क्या होगा, इंडेक्स 0 होगा। और जब हम इस लाइन के बारे में बात करें तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा इंडेक्सेस और ए की वैल्यू। फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पर ए माइनस लेंथ आपकी कितनी है, 5, दैट इज 0 - 5 आपकी क्या आ गया, 5 आ गया। और एलिमेंट आपने प्रिंट कराया टी ए के अंदर, दैट मीन्स T0 के अंदर एलिमेंट प्रिंट कराया, तो फर्स्ट लाइन ये प्रिंट हो गई। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 1 हो गई होगी। जब ए की वैल्यू 1 हो गई तो फिर वो लूप इस प्रिंट स्टेटमेंट में आया, उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करा, ए की वैल्यू प्रिंट करी यहाँ पर, देन अब 1 - 5, क्योंकि आपने क्या करा, ए माइनस लेंथ, दैट इज 1 - 5 क्या हो गया, 4। फिर आपने क्या प्रिंट करा, A1 के अंदर वैल्यू क्या थी, इजेंट। ऐसे ही वो आगे चलता रहेगा जब तक आपका ये लूप एंड नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ट्यूपल्स के अंदर से वैल्यूज़ कैसे एक्सेस करी जाती है और उसको कैसे डिस्प्ले कराया जाता है। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।